Welcome back to program Spoken English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language and also enabling you to speak confidently, fluently with great authority and command in a given situation. Guys, today we are going to discuss the speeches of Bhim Rao Ambedkar, Dr. Bhim Rao Ambedkar. Yesterday we had some speeches of President late Dr. Abdul Kalam, and today we are discussing the speeches of Dr. Bhim Rao Ambedkar. Both are Bharat Ratnas. Both are the Bharat Ratnas. They are the treasures of our country, and we people ought to know about them from right beginning to the end. As much as possible, we can learn from them. So they are the great personalities. So we are going to discuss Bhim Rao Ambedkar. Bhim Rao Ambedkar, Dr. Bhim Rao Ambedkar was known by his work he has done to the country, his contribution to the country, and the greatest contribution is his writing of Indian Constitution. Indian Constitution के लिखने वाले डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, हम उनकी के लिए हम कुछ लाइन जो है हम संविधान से, भारतीय संविधान से पढ़ेंगे, और उनकी ये लाइनें हमें बहुत पसंद हैं और हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रियम्बल की जो लाइनें हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, democratic republic and secure to all citizen justice, social and economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th of November, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is the Constitution of India, and we are proud that it was written by none but Dr. Bhim Rao Ambedkar. We the people of India having solemnly resolved to constitute इंडिया इंटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री. तो ये लाइनें हैं, महान आदमी की लाइनें हैं, और हम लोग आज उनको पॉलिटिसाइज करते हैं. चूँकि अज्ञान आदमी हैं, हमारे अज्ञानता का एक लिमिट है. वी आर abysmally ignorant people about this great man Bhim Rao Ambedkar. Ambedkar साहब कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट. पहली चीज कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट. rather than long. जिंदगी महान होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए. जिंदगी महान होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाट अंबेडकर यूज्ड टू से. लाइफ शुड बी ग्रेट. तो आज हम अंबेडकर साहब को
इसलिए नहीं जानते कि उनके बारे में पढ़ना नहीं चाहते। कोई बहुत कम लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की 10 लाइनें मौजवानी बोल दें। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular republic। ये 10 लाइन बोलने के काबिल कोई नहीं है, लेकिन आलोचना करने के लिए सारे लोग तैयार हैं, सारे लोग आलोचना करने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे देश की स्थिति है। तो खैर हम लोगों को छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं अम्बेडकर साहब की तरफ। कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट रादर दैन लॉन्ग। जिंदगी जो है वो महान होनी चाहिए और लंबी नहीं। और दूसरी चीज़ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, नौजवानों को वो क्या कहते थे, उनको कहते थे कि द फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू। नौजवानों के लिए कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए मेरा ये कहना है, यू आर एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पहली चीज़ तो आप ये करो कि आप अपने को शिक्षित बनाओ, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज़ द फैक्ट। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो हिंदुस्तान के संविधान को आप समझ में नहीं आएगा। एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन तो आप उसको क्या कीजिएगा, आलोचना कीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ अधिक लोगों की आदत है, जैसे ये इलेक्शन होता है सबको गाली देते, चलो एक पार्टी दूसरे को गाली दे रही है, यही हमारे यहाँ की परंपरा है। लेकिन अम्बेडकर साहब के साथ ऐसी बात नहीं थी। ये बहुत महान आदमी थे और जिस समय अम्बेडकर साहब पैदा हुए थे या जिस समय वो पढ़ रहे थे, दूर दूर तक हिंदुस्तान में उनके मुकाबले कोई आदमी नहीं था। गांधी जी 3rd क्लास पास हाई स्कूल 3rd क्लास पास करके इंग्लैंड गए थे। नेहरू जी लाइफ स्टाइल जीने के लिए गए थे, हालांकि वो MSc थे, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके एजुकेशन से। राजेंद्र प्रसाद यहीं पर पढ़े थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिर्फ ग्रेजुएट थे और पोस्ट ग्रेजुएट थे, और ये व्यक्ति जो है वो 3 PhD किए हुए था और लॉ में ये रिसर्च किए हुए था। ही वॉज PhD इन लॉ, तभी तो ये लिख पाया ना। कैसे लिख पाते? हिंदुस्तान में कोई नहीं था। इनके करीब आने के क्या, इनके दूर दूर तक कोई नहीं था। तो वी सल्यूट टू दिस मैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीन विषय में PhD करना 1930 में, ये कोई मामूली चीज़। जब आदमी को फॉर्म नहीं मिलता था, इंग्लैंड से फॉर्म लाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी पढ़ने के लिए, और ये आदमी जाकर कोलंबिया में रिसर्च किया, इकोनॉमिक्स में रिसर्च किए हैं। तो ये अम्बेडकर साहब हैं। तो इनका कहना था कि एजुकेट, सबसे पहले आप अपने को शिक्षित बनाइए और फिर एजिटेट, इसके बाद तब जो है आपको जो जिसके लिए आप लड़ना चाहते हैं उसके लिए आप डिमॉन्स्ट्रेशन कीजिए, एंड ऑर्गेनाइज, और संगठित रहिए, क्योंकि बिना संगठित हुए आप लड़ नहीं सकते। उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो बिना संगठित हुए आप नहीं लड़ सकते थे। 3 चीज़ याद रखिए, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि आप एजुकेट होइए, सबसे पहले एजुकेट होइए और फिर एजिटेट कीजिए, तब आप जो है आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और तब ऑर्गेनाइज कीजिए और लोगों को बढ़ाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए। ये जो है भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। दूसरी चीज़ जो है, तीसरी चीज़ जो अम्बेडकर ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कही है, आज जो औरतें हमारे यहाँ विंग कमांडर है, फ्लाइंग असिस्टेंट हैं, और फिर जो है राष्ट्रपति हैं, और जो बड़े बड़े पोस्ट पर आज महिलाएं हैं, आज दे आर गोइंग
साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड विथ मैन। और ये सारा श्रेय जो है भीमराव अंबेडकर को जाता है, सारा श्रेय। लोग बहुत चूँकि दकियानूस हैं, अनपढ़ हैं, उनको ये पता नहीं, वो तो समझते हैं कि किसी एक पार्टी के हैं, हरिजन पार्टी के हैं। लेकिन आज जो औरतें सड़क पर दिखाई दे रही हैं, उनको नतमस्तक हो जाना चाहिए उस आदमी के लिए जिसने उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया। आज हमारे यहाँ औरतें क्या नहीं हैं, क्या नहीं हैं, लड़ाई के मैदान में हैं, पढ़ाई के स्थान पर हैं। दे आर डॉक्टर, दे आर प्रोफेसर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या सब कुछ हैं। तो आप सल्यूट कीजिए भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नहीं तो चूल्हा चौका करना पड़ता और जो है घूंघट से बाहर झांकने का, आपको उधर झांकने का कोई अधिकार ही नहीं था। थैंक्स टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दे हैव ही हैज़ इमेनिसिपेटेड वीमेन। अगर वीमेन एम्पावरमेंट है तो इट वॉज बिकॉज ऑफ भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर ये कहा करते थे कि कोई परिवार जो है इस चीज़ से पढ़ा है या अनपढ़ है या कितना ज़्यादा पढ़ा है, उसके घर में जितनी औरतें पढ़ी हैं उसके हिसाब से जांच होनी चाहिए। द नंबर ऑफ वीमेन एजुकेटेड इन द फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। औरतों का पढ़ना और जितनी संख्या में पढ़ी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आदमी तो सब पढ़ते हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, उनको कमाना है, ये करना है। लेकिन औरतों का पढ़ाना और औरतों का पढ़ना, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। और आज जो है सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड देन ही सेज एजुकेशन ऑफ द माइंड शुड बी अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। एजुकेशन ऑफ द माइंड। वी आर इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट। वो कहते थे हम भारतीय हैं, हमको भारत पर होने, भारतवर्ष का होने का गर्व होना चाहिए। और एजुकेशन ऑफ द माइंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अंबेडकर साहब से पूछा गया कि आपने ये संविधान जो लिखा ये बहुत अच्छा लिखा। क्या देखिए ये ज़रूरी नहीं है हमने क्या लिखा है, तो ये तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते ही हैं। लेकिन जब तक हमारा देश पढ़ नहीं जाता तब तक इस संविधान के बारे में, संविधान को मान नहीं सकता है, संविधान का जो कंप्लाई है रूल्स रेगुलेशन को नहीं कर सकता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट डॉक्टर अंबेडकर वांटेड दैट ईच एंड एवरी इंडियन शुड बी फुली educated enough to understand the Constitution of India. That's what Ambedkar used to say. And then एक चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो धर्म है ये एक सिद्धांत है, धर्म है वो एक सिद्धांत है। रिलीजन इज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए। रिलीजन जो है अगर कम्युनिटी इसको अलाउ करती है तो रिलीजन इज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स, और जिसमें इक्वलिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और बराबरी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो धर्म हम नहीं मानते। सॉरी टू से दैट अंबेडकर लेफ्ट इंडियन हिंदू धर्म है भी नहीं, हिंदू धर्म एंड ही टर्न बौद्धिस्ट। तो उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म या में कोई बराबरी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। किसी समय के लिए, किसी खास वजह के लिए हम बराबर हैं धर्म में। बाकी धर्म में धर्म के ठेकेदार लोग हैं, मंदिर में वही रहेंगे, सारी चीज़ वही करेंगे और उनका ठेका। तो इंडियन रिलीजन में कहीं बराबरी नहीं है और बाकी सभी धर्मों में बराबरी है।
बुद्ध धर्म में सब इंसान होते हैं, सब सर्वम दुखम दुखम, भगवान को सर्व बुद्धम शरणम गच्छामि, सब लोग गए। लेकिन ये जो हम हिंदू धर्म या जो भी धर्म है, और ये 33 करोड़ देवता जो है वो पाकिस्तान नहीं गए, यहीं इंडिया में ही रह गए। हालांकि उनको इस्लामाबाद भी जाना चाहिए, सब यहीं पर रह गए। पता नहीं किस तरह के का ये चीज़ है जहाँ बराबरी नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटे जात का है कोई बड़ा जाति का है, इसमें बिल्कुल समानता नहीं है। और किसी के छूने पर पाबंद है, किसी को देखने पर पाबंद है। दिस इज़ नॉट रिलीजन एट ऑल, नॉट रिलीजन एट ऑल। तो प्रिंसिपल कहते थे कि मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स है, जब प्रिंसिपल नहीं है तो वो कोई धर्म ही नहीं है। तो अम्बेडकर साहब ये चीज़ कहते थे। और ए ग्रेट मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एमिनेंट मैन दैट ही इज़ रेडी टू द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। ए ग्रेट मैन और एन इमिनेंट पर्सन, इमिनेंट पर्सन आप हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप इमिनेंट पर्सन हो सकते हो। लेकिन ग्रेट पर्सन होना अगर आपको होगा तो यू हैव टू सर्व द कंट्री, अपने देश की आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप इमिनेंट हो सकते हो, आप पैसा कमा लिए, आप जो है आप जिंदगी जी रहे हो, वो अलग चीज़ है। बट टू बी ग्रेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। टू बी ग्रेट मीन्स टू सर्व द कंट्री, टू सर्व द masses of the country, to feel for them, to understand them and to help out them. तो greatness lies here। और अम्बेडकर साहब कहते हैं कि ग्रेट और एमिनेंट में फ़र्क है। ग्रेट आदमी वो है जो देश की सेवा करता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब बाद में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखे, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लिख तो कोई दूसरा रहा था। अरे उस समय लिखने भी नहीं आता था, आप जान जाओ, मेरी बात समझ लीजिए। उस समय इस तरह की लाइन जो हमने बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सेल्फ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, ये कोई आदमी लिख सकता था क्या उस समय? बड़े लोग आए हैं कहने की ये अम्बेडकर साहब लिखे नहीं, खाली साइन कर रहे थे। दैट इज एब्सोल्युटली बोगस थिंग। कौन पीएचडी था उस समय लॉ में? और कहते हैं बहुत जगह से कानून, तो कानून तो जो पढ़ेगा तो वही कानून लाएगा ना। कई जगह से लाना, तो जो अच्छी चीज़ें हैं सब जगह से लाने में कोई क्या हर्ज है। तो अम्बेडकर साहब को कई ढंग से लोग पूछते हैं कि वो तो कुछ नहीं है, ये पैकअप है, 10 जगह से लेकर के उसको ऐसे कर दिया गया। ये सब फॉल्स है। आप पढ़िएगा तो यू विल फाइंड द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हाँ, अम्बेडकर साहब ने कहा कि ग्रेट और एमिनेंट अलग अलग चीज़ है। कोई ग्रेट आदमी है और कोई एमिनेंट है, वो अलग अलग है। ग्रेट एंड एमिनेंट। और हम देखते हैं अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कहा, हमने देखा कि यहाँ बाजार में भी लिखा रहता है, एजुकेशन के बारे में लिखा कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। ये बहुत जगह हम देखते हैं, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। हु विल ड्रिंक he cannot stay without roaring. Education is the milk of tigers। बहुत अच्छी चीज़ है, सही में यही चीज़ है। अगर आपके पास एजुकेशन है, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। इट इज एजुकेशन दैट मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। तो एजुकेशन हैज पावर, स्ट्रेंथ, और इसीलिए कहा है कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। ये जो है
टाइग्रेस का शेरनी का दूध है और जो पिएगा वही गरजेगा। और यही बात ही है, बात भी सही है। आज हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कमी स्पेशली जो है पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिकल में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, गुड पीपुल, एजुकेटेड पीपुल एंड उनको जो है एजुकेशन में जाना चाहिए। दिस विल कंट्रीब्यूट, बिकॉज ऐसे नहीं जाने से तो वही लोग राज्य करेंगे जिनको कुछ नहीं आता। तो ये अम्बेडकर साहब ने कहा कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस हु विल ड्रिंक ही कैन नॉट स्टे विदाउट रोरिंग। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और कहा है कि जो जब आप संसार में कमज़ोर रहोगे तभी आपको लोग सताएंगे। तो ये जो है बायोलॉजिकली इफ़ यू आर वीक इन हायरार्की, इफ यू आर वीक इन हायरार्की द पीपल विल ऑपरेस यू। आपको सताएंगे लोग। जैसे बकरी है, मेमना है, छोटे छोटे जो जानवर हैं वो जो हैं उनको सब पकड़ के काटता है और उनका हवन भी कर देता है। जैसे गाय, जो भी जानवर हैं उनका कभी आप देखें कि शेर को पकड़ कर उनको काट रहे हैं? कभी आपने देखा कि किसी बाघ को लोग काट रहे हैं? नहीं, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग। तो संसार में जो कमज़ोर है उसका लोग वध करते हैं, उसको लोग सताते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैं उसके पास नहीं फटकते हैं। शेर को कोई पकड़ करके उसका बलि दे ऐसा आपने नहीं देखा। गाय की ही बलि दी जाती है, बकरे की ही बलि दी जाती है, नहीं किसी पालतू जानवर की ही बलि दी जाती है। तो दिस इज़ अनदर थिंग डॉक्टर अम्बेडकर यूज्ड टू से। तो आपने देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहुत सारी चीज़ें कहीं, दिस कैन मेक हिस्ट्री। और मैंने बी द हिस्ट्री, अम्बेडकर के साथ कहते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो लड़ाकू किस्म के हैं, वो दे कैन मेक हिस्ट्री। और फिर जब ये इनसे पूछा गया कि लास्ट में एक तो पार्लियामेंट में ही पूछा गया कि ये जो आपने लिखा है बहुत सा इसमें गलती है, और संविधान में तो संशोधन होता ही है, क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब होता है हम भारत के लोग। हम वी में सब आ गया, तो हम चाहेंगे तो बदलेंगे, बदलते भी हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में बजाबते अम्बेडकर साहब ने बदलने का भी क्लास रखा है, उस क्लास के अनुसार आप बदल भी सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं कि लिख दिया तो इसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता, दैट कैन बी चेंज, क्योंकि इट वॉज फॉर द वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये हम लोगों के लिए था, हम भारतवासियों के लिए था। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular republic। क्या क्या कितनी सुंदरता है। जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी चाहिए, ये भी है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। बड़े बहुत सुंदर है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिसाब नहीं। द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर रिटन इन द वर्ल्ड, आई से। चूँकि आप पढ़ें, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप अम्बेडकर साहब को गाली देते रहोगे, क्योंकि आप तो कौआ कान लेके जा रहा है तो कौआ को ही देखोगे। अगर आप सही में अच्छे
पढ़े लिखे आदमी हो तो अंबेडकर साहब के बारे में जानो। अंबेडकर साहब जब मरे तो उनके जो रूम में हैं 8000 किताबें थीं, 8000 बुक्स थे उनके पर्सनल पढ़ने की। तो आप सोच सकते हो कि वो आदमी कितना पढ़ने लिखने वाला इंसान रहा होगा। और उसके साथ गनीमत थी कि वो अछूत जात से, अनटचेबिलिटी, और बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिक्स में डिस्कस करने के लिए। अनटचेबिलिटी पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। गांधी जी ने कहा, लेकिन गांधी जी को ये चीज़ नहीं है। ही वॉज नॉट 100% विद भीमराव अम्बेडकर, but anyway at certain moment, at a certain point in history, Ambedkar was the tallest man ever in Indian history, and he wrote the Indian Constitution, भारतीय संविधान के लेखक, निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जय हिंद। तो हम आज इस पर ख़त्म करते हैं। कल हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस विषय पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।